सुप्रभात. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. आज हम रचनात्मक लेखन में कहानी लेखन वाला भाग पढ़ेंगे. कहानी लेखन क्या होता है? कहानी लेखन एक कला है और इसे निरंतर अभ्यास से निखारा जा सकता है. यानी अगर आप रेगुलर कहानी लिखेंगे तो बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं. बच्चों, कहानी लेखन में ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं. कहानी न तो अधिक बड़ी होनी चाहिए और न ही अधिक छोटी. बहुत बड़ी कहानी भी अच्छी नहीं होती और बिल्कुल छोटी जिसमें पूरी बात भी समझ नहीं आए ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए. और कहानी की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए ताकि वो आसानी से समझ में आ सके. कहानी का शीर्षक यानी उसका नाम व उससे मिलने वाली शिक्षा, मतलब उससे हमें जो सीख मिलती है वह भी हमें ज़रूर लिखनी चाहिए. राइट. तो आइए एक कहानी जानते हैं. एकता में शक्ति. एक किसान था, उसके 4 बेटे थे. वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. इस बात से किसान बहुत दुखी परेशान रहता था. उसने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया बच्चों उन्हें समझाने का, किंतु उसके बेटों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. किसान अपने बेटों को समझाता था लेकिन किसान के बेटों के समझ में अपने पिता की बात नहीं आती थी. उसके समझाने का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था. एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया. उसे एक उपाय सूझा. उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए दिया. चारों ने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने की बहुत कोशिश की, किंतु वे उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाए. अब पता है किसान ने क्या किया? किसान ने उस गट्ठर को खोला और उन्हें एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी. उन चारों ने एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया. तब किसान ने उन्हें यह समझाया कि तुम चारों भी इस लकड़ी के गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा. उसने अपने बच्चों को, अपने बेटों को समझाया कि तुम भी इस लकड़ी के गट्ठर की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा. अब क्या होता है? अब किसान के बेटों के बात समझ में आ गई और अब वे आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए. राइट. हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए ना, क्योंकि एकता में शक्ति होती है. आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी. थैंक यू.